ना हमारा कहने की मतलब है, कैसे मोदी जी कहते हैं हम राम भगवान को छत्ता दे दिए, उनको बिना मर्जी के कोई चल नहीं सका है, उनको आप छत्ता देने का काम किए। हिंदू धर्म बनने से हिंदुस्तान नहीं चलेगा मेरा। लोग बोलता है कि हिंदू बने, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। वाला बिहार में शिक्षक बनेगा, अब बिहार वाला जगह मंदिर में पूजा करेगा यूपी में जाके। पूरे देश में इस बात का गर्व है कि 500 सालों से हमारा जो है भगवान राम का जो जन्म स्थान था वह निश्चरों के हाथों में कैद। बोले कि प्राण प्रतिष्ठा, प्राण किस में डाला जाता, पत्थर में डाला जा सकता है। आप बोल लीजिएगा। कांग्रेस बना के नहीं रखता था, आज मोदी जी क्या बेचते चाहिए ना बेचते। जो लड़के हैं शादी करेंगे या ब्राह्मण के लड़की जो है दलित एसी को देंगे अपना लड़की। इसका मतलब हुआ कि कुल, शील, आयु, सौंदर्य और विद्या और धन, ये 6 गुण जिसमें हो उनके साथ आप कन्या का विवाह कर सकते हैं। बोल लीजिएगा। संविधान का भी अंबेडकर जी का देन है कि राम भगवान को आपको न्याय मिला। शादी विवाह किया जाता है जिसका प्रमाण है कि कुलम शीलम वयः रूपम विद्या स्वास्थ्य धनागम गुणान एतान संपरीक्ष कन्या द्याः प्रकृतिता। समय आने पर इनका बच्चा अगर यूपी में जाके मंदिर में ले जाके खाली बोले कि हे भगवान हम पढ़ जाए तो हम कहेंगे। अगर अपना माँ महाराज जी इसको तो माथा न बनाया, वो माथी राम मंदिर क्या बनावेगा जी। लोकसभा चुनाव है इसी वर्ष और 2 महीना में वो सत्र भी स्टार्ट होने वाली है कि इनको प्रधानमंत्री हम पूरे देश में आनी जब तक मोदी जी का जीवन काल चले मैं मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहता हूं। इसलिए कि पूरे विश्व में अगर भारतीय संस्कृति का कोई ध्वजा फहराया है तो विवेकानंद के बाद नरेंद्र मोदी ही फहराया है। मोदी जी को तो बदनाम किया जा रहा है, 2 करोड़ रोजगार का वादा किए वो नहीं दिए। हम सर रोजगार, एक मिनट, यहाँ पे हम विरोध करते हैं इसीलिए कि जितना जब से राम मंदिर बनाया गया, राम मंदिर का फैसला पहले से भी चल रहा था। ये नहीं कि मोदी जी आए हैं तो फैसला मिला है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। जितना दान मिला होगा, दान पेटी में क्या मिला नहीं मिला उससे हमको मतलब नहीं है, मिल रहा है। लेकिन हमारा बिहार में सबसे पहले जरूरत है शिक्षा, हॉस्पिटल, है कि नहीं सर। अगर मेरा शिक्षा, रोजगार, हॉस्पिटल अगर मेरा बिहार में नहीं है, यूपी वाला बिहार में शिक्षक बनेगा, अब बिहार वाला जगह मंदिर में पूजा करेगा यूपी में जाके, हैं? अभी बताइए। मैं भारत की आजादी के बाद से भी अगर उठाते हैं तो देश में विकास और शासन कांग्रेस के जिम्मे था। कांग्रेस ने 75 वर्षों में जो काम नहीं किया, जितना शिक्षा संस्थान नहीं खोल पाया, जितना मेडिकल संस्थान नहीं खोल पाया, जितना सुरक्षा के साधन नहीं बना पाया, 9 वर्ष में या तो इसको 10 वर्ष मान लीजिए, 10 वर्षों में मोदी जी ने उससे 10 गुना अधिक व्यवस्था पूरे देश में, शिक्षा के क्षेत्र में, आपको स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में 10 गुना बढ़ोतरी किए हैं। आप देख लीजिए सर कि आपको बॉर्डर पर लड़ने वाले, बॉर्डर पर लड़ने वाले, आपको बोलने का समय आ जाएगा, बोल लीजिएगा। बोलने का समय आ जाएगा, बोल लीजिएगा। 8,000 प्रत्येक बच्चा पे कर्ज है। बोलने का समय आ जाएगा, आप बोल लीजिएगा। कांग्रेस बना के नहीं रखता था, आज मोदी जी क्या बेचते चाहिए ना बेचते। बोलने का देखिए, बोलने का समय आ जाएगा, बोल लीजिएगा। अभी हमारा समय दे रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं। जिस समय बॉर्डर पर लड़ने वाले जवानों के हाथ में राइफल नहीं था, उस समय इन्होंने यानी इजराइल से सामान मंगा करके बना दिए और यहाँ फैक्ट्री नहीं था सामान बनाने का। आज पूरे देश में आयुध कारखाना और यहाँ तक कि जो है कि चंद्रमा पर भी लॉन्च करने के लिए उन्होंने व्यवस्था कर दी है। तो यानी धरती से लेकर के आसमान तक और 10 दिशाओं में इन्होंने सुरक्षा का जो पुख्ता व्यवस्था किए हैं, यह मोदी जी का देन है। तो कुछ किए हैं, कम से कम पूरे देश को इस बात का गर्व है, बिहार भी पूरे देश में ही आता है, पूरे देश में इस बात का गर्व है कि 500 सालों से हमारा जो है भगवान राम का जो जन्म स्थान था वह निश्चरों के हाथों में कैद था। वो 500 वर्षों का कलंक पूरे देश को, बिहार को ही नहीं पूरे देश को प्रधानमंत्री ने गौरव प्रदान किया है। मोदी जी लाए सर मंदिर बनाने से, मंदिर के विषय में आप बोल लीजिएगा, समय आने पर बोल लीजिएगा। मंदिर के विषय में आज से 10 साल पहले बिहार के लोग जाकर वहाँ भी कोई बोल नहीं सकते थे, न राजद बोलते थे, न यानी कांग्रेस बोलते थे, न जदयू बोलते थे। मंदिर का नाम नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि हमारा जो है सो कि वोट बैंक
खत्म हो जाएगा। तो अब आज के फैसला था, कोर्ट ने दिया चाचा। और मोदी जी पहले कहा न बना और कोर्ट भी जो है मंदिर के विषय पे फैसला नहीं देना चाहते थे, इसलिए कि आतंकवादियों का, मुल्लाओं का जो है फतवा जारी हो जाता था कि अगर मंदिर के विषय में कोई फैसला दिया जाएगा तो उसका गर्दन काट लिया जाएगा। कोई वकील मंदिर के विषय में लड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए कि अगर मंदिर के विषय में आप यानी जजमेंट करेंगे तो आपका गर्दन काट लिया जाएगा। आज पूरे देश में मोदी जी का बदौलत है कि जज भी, अम्बेडकर जी को कितना परसेंट आप बोल लीजिएगा, समय आने पर बोल लीजिएगा, का भी अम्बेडकर जी का देन है कि राम भगवान को आपको न्याय मिला। का जहाज फ्री होता है तो कम है। लालू जी की बात कर रहे हैं तेल पिलावन की, तो लालू जी के देन है क्या? सही से आप बोल रहे हैं। उस समय को याद कीजिए चाचा, पहले सुन लीजिए, उस समय को आप याद कीजिए ना। आप जान लीजिए कि जिस समय उस टाइम था, जो समय को आप याद कीजिए कि कैसा था। जो उनको देन है कि बढ़िया से हर एक जाति बोलना, खटिया पे बैठने नहीं दिया जाता था लोगों को। सर थोड़ा सा बात है कि एकाएक खटिया पर बैठने नहीं, बिल्कुल बात सही कहते हैं, बिल्कुल बात सही, पहले ले लीजिए। नहीं आप बोलिए ना, उस बात पे उत्तर दीजिए ना। बोले कि प्राण प्रतिष्ठा, प्राण किस में डाला जाता? पत्थर में डाला जा सकता है। इनसे पूछा जाए, अगर प्राण तो उसी में डाला जाता है। प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद, प्राण प्रतिष्ठा का मतलब क्या होता है? तो माता पिता क्या करते हैं? बोल रहे हैं साइंस फेल। भारत में अगर अध्यात्म, आप अगर अध्यात्म जानते हैं तो प्राण प्रतिष्ठा का मतलब होता है सम्मान प्रतिष्ठा। अगर हम सम्मान पेड़ में लगा देंगे तो हमारे लिए पूजनीय वो हो जाएगा। इनका बेटा अगर नहीं पढ़े मंदिर में जाकर सुनिए बोल रहे हैं, इनका क्या होता है? नहीं सुनिए, चुप रहिए ना। इनका बच्चा, बोल लीजिएगा, समय आने पर इनका बच्चा अगर यूपी में जाके मंदिर में ले जाके खाली बोले कि हे भगवान हम पढ़ जाएं, तो हम कहेंगे अगर स्कूल नहीं भेजे डॉक्टर साहब अपना बच्चा को, तब जानेंगे कि शिक्षा की जरूरत नहीं है। घर भगवान के पूजा पर बैठे रहिए, पैसा नहीं मिल जाएगा, आप कहे ले जाइएगा। बोल तो लीजिए, ये चीज नहीं, जहाँ गलत करेंगे वहाँ विरोध करेंगे। रीजन के आप बताइए। अगर विरोध नहीं करेंगे, अगर काम करेंगे, नौजवान के लिए काम करेंगे। के बारे में आप बताइए कि लालू जी क्या गलत किए थे। जो टाइम की बात है उस टाइम की आप रेकॉर्ड उठा करके बताइए कि उस टाइम में लालू जी क्या गलत किए थे। आज की बात हटाइए, उस टाइम की बात कीजिए। तो चाचा जी जिस टाइम बैठने नहीं दिया जाता लाठी था, में तेल पिलाने, बोलने नहीं दिया जाता था, कोई दूसरे को खुशामत करके जहाँ जाने का रहता था, थाना पुलिस कोर्ट कचहरी, तो यहाँ तू बिहान हमारे काम कर दे, हर जो दमी ता तो चल वो कोर्ट में काम करे। उस टाइम आप कहाँ थे? उस टाइम की बात कीजिए। आपको जितना बोलना है बोल, उस टाइम की बात कीजिए ना। अच्छा राम मंदिर से आपको भी तक, राम मंदिर से देखिए, राम तो भगवान सबको दिल में है, सबको हृदय में है। मन से पूजा करेंगे तो ये जो भगवान है, और नहीं तो वहां भी जाएंगे, मन से पूजा नहीं तो वो जो भगवान नहीं है। तकलीफ नहीं ना, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन ऐसी कोई बात ना है कि मोदी जी का देन नहीं है। मोदी जी कहते हैं हम राम भगवान को छाता दे दिए। अरे मूर्ख आदमी, उसको तू कौन छाता देने वाला है? उनको कौन छाता? एक मिनट भाई, एक मिनट प्लीज, एक मिनट रुको, उसको बात करना। हमारा कहने की मतलब है कैसे मोदी जी कहते हैं हम राम भगवान को छाता दे दिए। उनको बिना मर्जी के कोई चल नहीं सकता है, उनको आप छाता देने का काम किए हैं? दिए हैं तो कहाँ दिए हैं आप बताइए? मोदी जी ने दिए। कहाँ छाता दिए हैं? 5 रुपया ऊंचाई बेच के वहाँ पे लगाए हैं भी, जो बताइए। 2 लाख के बूट सूट, 2 लाख के 5 लाख के चश्मा कहाँ से आता है? चाहिए वाला पैसा से आता है? वो तो बेच के खा गया जी। तेल बेच दिए, भेल बेच दिए, रेल बेच दिए, अभी क्या बेचेंगे? अगर तो वो सब नहीं रहता तो क्या ही बेचते? आज चाय बेचते हैं, अब देश बेच रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ न कहेंगे। बाकी भैया लोग ले लीजिए। अगर पूरे देश में, अगर तो ऐसा बात था कि घरे में बंद रहता था तो वो जीता था कैसे? लालू के रीजन में जीता था कैसे? कैसे? उससे ज्यादा घुट घुट के आज जीना पड़ रहा है। हम एक बार, हम उस समय बथानी में प्रैक्टिस करते थे, बथानी में इसी रास्ते से हम जा रहे थे। 1 मिनट सर, हम बोलना चाहते हैं, जिससे सुनिए, लालू जी के रीजन में घुट घुट के जी रहे थे, नीतीश कुमार के भी रीजन में घुट घुट के लोग कौन जी रहा है बता रहे हैं कौन? सुनिए पहले सुनिए ना, नीतीश कुमार के रीजन में कुछ दिन शासन चला, बढ़िया चला, ये नहीं कर रहे हैं विरोध किए, क्योंकि उनका नीति का हम विरोध कर। ने क्या बोला था? सुनिए ना, नीतीश जी बोले थे कि शासन वो चीज ठीक है, मानते हैं, लेकिन हमारा तो बाहर निकाल दो, वो चीज तो बोले, वो विधानसभा में बोले थे, तो चलिए। हमारा कहना है कि मेरा नीतीश कुमार जी से यही कहना चाहते हैं कि आपकी सरकार में मेरा SC ST 8 वाला लोग, जाति पिछड़ा OBC सुरक्षित नहीं है। जो बता रहे हैं बीजेपी, कहीं भी कांड होता है तो सबसे अब, पहले तो लालू जी के रीजन में होता था कि माथा मुड़ाया था, लाठी पिलावो, तेल पिलावो, और नीतीश कुमार में अब हो गया कि दलितों के पास अत्याचार होता है, हिंदू है जी, बस उसका कोई कार्रवाई आज तक सुनाई नहीं होता। अपना माँ महाराज जिसको तो माथा न बनाया, वो राम मंदिर क्या बनावेगा जी? मोदी जी बीजेपी, मोदी जी
अपना माँ मरा जो माथा नहीं बनाया यार, और उनको बात ही कर रहे हैं, ये चीज नहीं राम मंदिर की बात कर रहे हैं। ये मोदी यहाँ कहाँ बनाया भैया, क्यों नहीं बनाया? हिंदू धर्म में प्रथम क्या है? हिंदू धर्म में क्या है भैया? बनाना उचित फिर नहीं है। राम मंदिर हैं? लाना- हिंदू धर्म में पहला है कि अपना कोई भी कर्मठ हो, नियम है, मान सबका हिंदू एक मानव ठीक है, उस सबको है, भगवान सबको है, तो वो कैसे प्रश्न ले आए राम मंदिर को? वो बोलते हैं छत्ता हम दे दिए राम भगवान को, उनको तुम्हारे का क्या पावर है छत्ता देने का? वो पूरा सुनिए, हिंदू धर्म बनने से हिंदुस्तान नहीं चलेगा मेरा। लोग बोलता है कि हिंदू बने, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्यों? जब तक संविधान नहीं रहेगा हिंदू राष्ट्र कोई हिंदुस्तान नहीं चलेगा। कोई कह देता एसी एसी किस लिए हुआ था? कहाँ हुआ था, किसको हुआ था, किसको हुआ था अभी बताइए। जब दोनों भाई में कहाँ बंटवारा पर कहाँ हुआ था, किसको तो क्यों? बताइए। वो भी एसी वाला कहा द्रौपदी मुर्मू जी को भी तो होना चाहिए कि नहीं, ताकि एसी से था, उनको भी जाना चाहिए था कि नहीं। उद्घाटन में नहीं गए। उद्घाटन में नहीं गया। प्राण प्रतिष्ठा बोलते हैं, सबरी के हैं, सबरी के भक्त हैं। प्राण प्रति सुनिए, जाति को आज पूजा करा दिया जाएगा। सुनिए ना। पूछिए मोदी जी से, पूछ रहे हैं भाई साहब। मोदी से तो बोला जाए कि अगर तो भुइनी समाज से आते थे, ये जो भी रहे, आज जाति पाति बनल है तो हम बोल रहे हैं, ऐसे नाम धरने का कोई अधिकार हमें नहीं है कि यहाँ भुइया थे भुइनी थे कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं आज के को भुइया वहाँ पे पूजा करवा सकते हैं क्या? मांझी जी में पढ़े लिखे इंसान नहीं है, नहीं है, के को के देते हैं पूजा करने के लिए? हम इनसे चचा से पूछते हैं हिंदू राष्ट्र आप इसका जवाब दीजिएगा। आप नहीं, आप जवाब दीजिए कि मान ली कि हिंदू राष्ट्र बनता है तो दलित के बच्ची से ब्राह्मण के जो लड़के हैं शादी करेंगे, या ब्राह्मण के लड़की जो है दलित एसी को देंगे अपना लड़की? आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं, हाँ, भूल जाइए थोड़ा सा कैमरा बात। हाँ, ठीक है भैया। इसका जवाब दीजिए। शादी विवाह जो है ना, हाँ, उसके लिए शास्त्रों में कुछ संकेत है। शादी विवाह किया जाता है जिसका प्रमाण है कि कूलम शीलम वयः रूपम विद्या स्वास्थ्य धनागम गुणान एतान संपरीक्ष कन्याद्याः प्रकृतिता। इसका मतलब हुआ कि कुल शील आयु सौंदर्य और विद्या और धन, ये 6 गुण जिसमें हो उनके साथ आप कन्या का विवाह कर सकते हैं, ये शास्त्र बताता है। आपको बताते हैं, आप जो ये सो इन लोग बोल रहे हैं ना, हमारा प्राचीन इतिहास को पढ़े ही नहीं है, हमारा प्राचीन इतिहास को जानते ही नहीं है, उस व्यवस्था को, भारतीय संस्कृति का व्यवस्था को जानते ही नहीं है। आप जानते होंगे विश्वामित्र महामुनि थे, महर्षि थे। विश्वामित्र भारतीय संस्कृति का, भारतीय शास्त्र का महान ऋषि थे, जो दस्यु राजा विश्वंभर, जो दस्यु यानी दलित समाज का जो है सुखी राजा थे, उनकी बेटी उग्रा से शादी किए थे, ठीक है ना। वो दलित थी और ये क्षत्रिय थे, और क्षत्रिय इसलिए कि उसका संविधान से देश चल रहा है, संविधान को मानते हैं, संविधान ठीक है। आपको संविधान के पहले बेकार था, ये क्या 9 वर्ष में पढ़ लिख के इतना बड़ा हुए? 9 साल से मोदी जी की सरकार है, बताइए। आप बताइए कि यही 10 साल में आप पढ़े, पहले अच्छी इच्छा थे, आप बताइए। आप बोल लीजिए, हम तो बोल दिए सर, कहाँ से लाए? आप बताइए अपना, आप कितने साल से पढ़ाई छोड़ चुके हैं, ये बताइए, और कहाँ तक क्या आप शिक्षित हैं? चाचा जी से हम पूछना चाहते हैं इसी बात। आप लोग सब बोल लीजिए, उसके बाद हम चाचा से ये पूछना ठीक है चाहते ना? हैं कि स्कूल को बच्चा भेजना चाहता है स्कूल में कि मंदिर में, ये जवाब दीजिए हमको।